ईडी हाई प्रोफाइल केसेज में अपनी छापेमारी को लेकर फिर सुर्खियों में है। ईडी एक हफ्ते के अंदर बंगाल की ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर छापेमारी से 50 करोड़ रुपए से अधिक कैश और 5 किलो से ज़्यादा सोना बरामद कर चुकी है। ईडी की छापेमारी के बाद अर्पिता के घर से बरामद नोटों के ढेर की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। नोटों के बंडलों को देखकर आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर इतने पैसों का होता क्या है, जो गहने मिलते हैं उसका क्या होता है, सारी चीज़ें जाती कहाँ हैं रेड के बाद। तो इसको लेकर के दैनिक भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट के वकील से बातचीत की। उन्होंने जो जानकारी दी है वो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, प्रोसेस बाय प्रोसेस कि कैसे क्या होता है। इसमें जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सबसे पहले तो जब्त किए गए सामान का पंचनामा ईडी बनाती है। उसमें 2 गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं और जिस व्यक्ति का सामान होता है उनका भी जो है हस्ताक्षर लिया जाता है। इसमें एक आईओ होते हैं, जांच अधिकारी होते हैं, जो इस पूरे मामले पर सारा काम कराते हैं। अब बात करते हैं, एक एक करके जानते हैं ईडी जो कैश, गहने और संपत्ति जब्त करती है उसका क्या होता है। कैश की बात करें तो कैश या पैसे का पंचनामा बना दिया जाता है। कितनी कितनी गड्डियाँ हैं, 200, 500, 2000, इनका भी हिसाब लगा लिया जाता है। फिर अगर जब्त किए गए कैश में अगर किसी तरह के निशान या कुछ लिखा हो तो उसे जांच एजेंसी अपने पास रखती है कोर्ट में सबूत के लिए। फिर बाकी पैसों को बैंक में जमा कर दिया जाता है, या तो आरबीआई के खाते में या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार का कोई खाता है तो उसमें जमा कर दिया जाता है। कुछ पैसे सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि उस पर जाँच कर सकें। फिर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी में क्या है कि ईडी के पास पीएमएलए के सेक्शन 51 के तहत संपत्ति को अटैच करने का अधिकार है और अदालत में संपत्ति की जब्ती साबित होने पर इस संपत्ति को पीएमएलए के सेक्शन 9 के तहत सरकार कब्जे में लेती है। मतलब साफ है कि ईडी किसी प्रॉपर्टी को अटैच करती है तो उस पर बोर्ड लगा दिया जाता है कि इसकी खरीद बिक्री या इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। लेकिन कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी जब होती है तो उसमें छूट का भी अधिकार होता है। 180 दिनों तक प्रॉपर्टी को अटैच करके रखा जा सकता है। अगर उस बीच में ईडी अदालत में चीज़ों पर अगर सही चीज़ें साबित नहीं कर पाती हैं तो संपत्ति डी अटैच हो जाती हैं, खुद ही रिलीज हो जाएंगी। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। और यह भी देखा जाता है कि अगर ईडी साबित कर पाती है 6 महीने के भीतर तो फिर जिनका ये संपत्ति होता है, जो आरोपी होते हैं, उनके पास 45 दिनों का समय होता है कि वो जाकर इस मामले में कार्रवाई करने के लिए ऊपरी अदालत में आवेदन दें। और पिछले 4 वर्षों में अगर देखेंगे तो ईडी ने 67,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है। तो इतने सारे रेड में संपत्ति जब्त होने के बाद प्रोसेस वही है। कमर्शियल प्रॉपर्टी अटैच होता है तो उसमें काम करने का अधिकार होता है, क्योंकि उदाहरण के लिए पी चिदम्बरम की प्रॉपर्टी जो है 50% हिस्सा अटैच हुआ था, लेकिन खाली करने का कोर्ट का नोटिस मिलने तक उनका परिवार वहीं रह रहा था। तो इसमें ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब बात करते हैं गहने की। जांच एजेंसी सोना, चांदी, गहने, अन्य किसी सामान को बरामद करती है तो उसका भी पंचनामा बनता है। उसमें भी ये देना होता है जानकारी कि कितना सोना, कितना गहना बरामद हुआ है, कितना कीमती है। और फिर अन्य कीमती सामानों को, सोना चांदी सहित सबको सरकारी मालखाने या भंडार घर में जमा कराया जाता है। संपत्ति किसकी होगी, यह जो है आखिरी फैसला अदालत ही करती है और इसमें चुनौती बार बार दिया जा सकता है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक लोग जाते हैं और फिर कई बार कोर्ट जिसकी संपत्ति है उस पर कुछ फाइन लगाकर उसे वापस करने का मौका भी देती है, यह भी हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बताया है कि जांच एजेंसियां प्रशासनिक आदेश से ही संपत्ति को अटैच करती हैं, फिर कोर्ट के ऑर्डर से वो सरकार की हो जाती है या जिसकी संपत्ति जब्त की गई है उसे लौटा दी जाती है।